दोस्तों माउंट कैलाश पूरे अर्थ का सिर्फ एक ऐसा इकलौता माउंटेन जहां छुपे हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कई अनसुलझे रहस्य। तिब्बत में मौजूद माउंट कैलाश का पहाड़ दोस्तों कई सदियों से साइंटिस्ट और तीर्थयात्रियों के लिए एक पहेली बना हुआ है। बात है साल 1988 की। साइबेरियन क्लाइंबर्स का एक ग्रुप इस पर्वत की चोटी पे अपने झंडे गाड़ने का निश्चय करता है, बट जैसे जैसे उन्होंने इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ाई चढ़ी और जैसे जैसे इसकी पीक की तरफ बढ़े तो उनके साथ कई अजीबोगरीब चीजें होने लगी। उनके बालों और नाखूनों की बढ़ने की स्पीड को माउंट कैलाश पे मौजूद शक्ति ने जैसे मानो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और ये चीज जो उनके बालों और नाखूनों के साथ हुई दोस्तों, वो ही सेम चीज उनके शरीर में मौजूद हर एक ऑर्गन के साथ हुई और एक साल के अंदर अंदर इन सभी क्लाइंबर्स की मौत हो गई। मौत का कारण डॉक्टरों ने जवाब दिया बुढ़ापा। नाउ क्या कंक्लूजन निकालोगे आप इस चीज का, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। आखिर एक 30 साल का बंदा बुढ़ापे की वजह से कैसे मर सकता है? तिब्बत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में मौजूद माउंट कैलाश का ये पहाड़ दोस्तों हमारे दुनिया के 4 बड़े धर्मों के लिए एक श्रद्धा का प्रतीक है: हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड द बॉन रिलीजन। इस पर्वत के यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स और आध्यात्मिक महत्व ने धार्मिक और साइंटिफिक लोगों दोनों को ही अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट और फैसिनेट किया है। नाउ जैसे जैसे हम माउंट कैलाश की पहेलियों का जवाब ढूंढने निकलेंगे तो एक सवाल जो सबसे ऊपर उभर के आता है दोस्तों, वो ये कि क्या साइंस माउंट कैलाश की इन सुपरनैचुरल पावर्स को एक्सप्लेन कर सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। नाउ दोस्तों, माउंट कैलाश के आसपास ये जितने भी राज हैं उनमें से एक सबसे ज्यादा उलझन में डालने वाला है। वो ये कि क्या ये माउंटेन वाकई सच में एक एंशिएंट मैनमेड स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि हमारी आंखों के सामने रहकर भी अपनी असलियत से छुपा है? और अगर इसका जवाब हाँ है दोस्तों, तो ये चीज हमारी एंशिएंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज को लेकर पूरी की पूरी समझ को बदल के रख सकता है। माउंट कैलाश की नियर परफेक्ट पिरामिडल शेप ने दोस्तों हमेशा से ही साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स को फैसिनेट किया है। इसकी चारों साइड्स को परफेक्टली परपेंडिकुलर देख के कई लोग ये मानते हैं कि ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये इंटेंशनली कंस्ट्रक्टेड एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। और इससे भी कई ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि माउंट कैलाश की चारों साइड्स रिपोर्टेडली अलग अलग कलर्स दिखाती हैं और इनके इन डिस्टिंक्ट कलर्स का कनेक्शन दोस्तों हमारे इस दुनिया में पाए जाने वाले 4 बड़े रिलीजन से किया जाता है। अगेन, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड द बॉन रिलीजन। इसी वजह से कई साइंटिस्ट दोस्तों ये भी मानते हैं कि ये माउंटेन एक एंशिएंट रिलीजियस स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि किसी एंशिएंट एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बहुत बारीकी से डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया हो। लेकिन दोस्तों इन सभी आइडियाज के पीछे जाने से पहले हमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि कई जियोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि माउंटेन का एक ऐसा परफेक्टली परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर नेचुरल प्रोसेसेस के कारण से भी हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि माउंटेन का ये पिरामिडल फॉर्म ग्लेशियर एक्टिविटी के कारण इवॉल्व हो सकता है जो कि अर्थ पे आइस एजेस के दौरान हुई होगी। हजारों सालों के टाइमलाइन में बड़े बड़े ग्लेशियर्स जब इस माउंटेन के ऊपर से नीचे आए होंगे एवलांचेस के फॉर्म में, तब उस स्नो ने ग्रेजुअली इस माउंटेन के स्मूथ स्लाइड्स और शार्प एजेस को फॉर्म किया होगा। और जो अलग अलग कलर्स माउंट कैलाश की हर एक साइड पे दिखते हैं, उन्हें मिनरल कॉम्पोजिशन के डिफरेंसेस या सनलाइट के डिफरेंट एंगल्स के स्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करने के कारण एक्सप्लेन किया जा सकता है। और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के कारण रॉक्स में कई अलग अलग तरह के पैटर्न के कलर्स बन सकते हैं, जैसे आयरन रिच सेडिमेंट्स के डीप रेड से लेकर मेटाफॉर्मिक रॉक्स के कूल ब्लू तक। नाउ दोस्तों, इन सभी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के बावजूद भी माउंट कैलाश के ओरिजिन्स को लेकर बहस चलती ही रहती है। माउंटेन का अपीयरेंस और इसके आसपास का वातावरण लोगों को डिस्कस करने पे मजबूर कर ही देता है कि क्या ये माउंटेन नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का नतीजा है या फिर एक मैनमेड एंशिएंट आर्किटेक्चर है। आप क्या सोचते हो दोस्तों? इसको कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट करने से पहले एक बात जान लो कि माउंट कैलाश पे दोस्तों आज तक किसी भी आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन का कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। नाउ दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की माने तो जितने भी लोगों ने माउंट कैलाश की चढ़ाई चढ़ी है, उनके अकॉर्डिंग वहां पर माउंट कैलाश एक ऐसा पहाड़ है जहां पर डायरेक्शन दिखाने वाले कंपास बिल्कुल भी काम नहीं करते। इनफैक्ट वो वहां पर जाके कंपास एकदम ऐसे फ्लक्चुएट होने लगते हैं एंड दे नेवर पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि एक कंपास हमेशा करता है और हर लोकेशन पे करता है। जो कि ये सवाल उठाता है कि आखिर इस माउंटेन की जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है और वो जियोलॉजिकल कंडीशन इस माउंटेन की
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर डालती है। कुछ लोग इसे सुपर नेचुरल पावर्स से जोड़ते हैं दोस्तों, पर साइंटिस्ट लोग इसको सुपर नेचुरल पावर से नहीं जोड़ते। साइंटिस्ट लोग इस चीज का एक सॉलिड अर्थली एक्सप्लेनेशन ढूंढने की जोरों कोशिश कर रहे हैं। एक पॉसिबल कारण इस चीज का ये हो सकता है कि इस माउंटेन के अंदर कुछ ऐसे मिनरल डिपॉजिट्स हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से रिच हैं दोस्तों। कुछ टाइप के रॉक्स स्पेशली जिनमें आयरन का हाई कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है, लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट कर सकता है, जो कि कंपास की रीडिंग को दोस्तों, जैसा कंपास माउंट कैलाश पे फर्राटा है, उसको वो क्रिएट कर सकता है। और दूसरी थ्योरी ये है कि दोस्तों माउंट कैलाश के अंदर कुछ ऐसे डीप जियोलॉजिकल यूनिक स्ट्रक्चर्स पाए जा सकते हैं, फॉल्टी लाइंस या फिर डीप अंडरग्राउंड कैविटीज, जो कि लोकल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की क्षमता रखती है। और दोस्तों माउंट कैलाश की मिस्ट्री और ज्यादा गहरी हो जाती है जब हम बात करते हैं माउंट कैलाश पे अनइवन स्नो डिस्ट्रीब्यूशन की। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि माउंट कैलाश के नॉर्थ साइड पे ज्यादा बर्फ होती है, बिकॉज यूजुअली माउंटेन्स पे ऐसा ही होता है, अगर आप नोटिस करोगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि माउंट कैलाश के नॉर्थ साइड पे ज्यादा बर्फ होगी और साउथ साइड पे कम बर्फ होगी। अगर आप हिमालयास के सारे भी माउंटेन्स को देखोगे तो आप ये चीज नोटिस करोगे, नॉर्थ साइड कम बर्फ पाई जाती है और साउथ साइड दोस्तों ज्यादा बर्फ पाई जाती है। बट माउंट कैलाश के केस में दोस्तों उल्टा है। यहाँ पर माउंट कैलाश के केस में साउथ साइड पे ज्यादा बर्फ होती है और नॉर्थ साइड पे कम बर्फ होती है। और माउंट कैलाश पर ये स्नो का अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होना दोस्तों साइंटिस्टों के लिए माउंट कैलाश के आसपास के वेदर फिनोमेना को समझने में और ज्यादा चैलेंज करा करता है। और साइंटिस्ट लोग इस चीज की ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि माउंट कैलाश की पोजीशन रिलेटिव टू द इंडियन ओशन, इसके कारण से माउंट कैलाश पर ये अनइवन स्नो डिस्ट्रीब्यूशन हम सबको देखने को मिलता है। और माउंटेन की लोकेशन या फिर पोजीशन बोल लो दोस्तों, ये डिटरमाइन करती है कि मॉइस्चर लोडेड एयर उस माउंटेन की स्लोप्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करे। साउथ फेस को इंडियन ओशन से आती मॉइस्ट एयर करंट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा बर्फ पड़ती है। एंड वहीं दूसरी तरफ माउंटेन के नॉर्थ फेस पे कंपैरेटिवली दोस्तों ड्राई एयर होती है, जिसके कारण वहां पर स्नोफॉल कम होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो माउंट कैलाश पर पाई जाती है दोस्तों, वो ये कि माउंट कैलाश की स्लोप्स पर और उसके आसपास के एरिया पर आपको कहीं भी कोई भी फ्लोरा फौना या किसी भी तरह की वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है, जो कि सवाल उठाती है कि माउंट कैलाश के रीजन की इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है। अब दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड्स का अजीबो गरीब तरीके से बिहेव करना, माउंटेन की स्लोप्स को एकदम परपेंडिकुलर होना, स्नो का अनयूजुअली आसपास डिस्ट्रीब्यूट होना, इंसानों का फास्ट फॉरवर्ड तरीके से एज हो जाना और माउंटेन पे किसी भी तरह की प्लांट लाइफ का ना होना, ये सारे रहस्य दोस्तों नेचुरल फिनोमेना जो कि हमारे नेचर में होते हैं उनके थ्रू एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करे। ये जितने भी सारे हमने अभी तक आप जो वीडियो देख रहे हो वो हमने डिस्कस करा, ठीक है। बट स्टिल हैविंग सम डिग्री ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू देम, ऑल these unusual conditions on Mount Kailash contributes towards the mysterious aura, जो कि आज भी दोस्तों माउंट कैलाश को घेरे हुए है। नाउ दोस्तों माउंट कैलाश के साउथ साइड पे जब सूरज ढलता है तो लाइट और शैडो का एक ऐसा कमाल का इंटरप्ले हमें देखने को मिलता है, जो कि एक लेफ्ट फेसिंग स्वास्तिका जैसा सिंबल बनाता है। और स्वास्तिका दोस्तों आप तो जानते ही हो कितना ऑस्पिशियस सिंबल होता है हमारे हिंदू रिलीजन में, इवन जैन रिलीजन में, बुद्धिज्म रिलीजन में एंड बॉन्ड रिलीजन। तो लोग जब भी माउंट कैलाश के ऊपर ये लेफ्ट फेसिंग स्वास्तिका की फोटो देखते हैं तो बड़ा चुम्बा करते हैं कि अरे भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छी बात है, हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। और साइंस ये कहती है कि माउंट कैलाश पर ये लेफ्ट फेसिंग स्वास्तिका का राज छुपा है उसकी यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स में। वर्टिकल आइस क्रैक्स और हॉरिजॉन्टल रॉक्स जब सनलाइट से इंटरैक्ट करते हैं तब जाकर ये लेफ्ट फेसिंग स्वास्तिका इमर्ज होता है, जो ये बताता है कि कैसे नेचुरल प्रोसेसेस हमारे दिमाग में कॉम्प्लेक्स विजुअल इफेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जो कि लोगों के कल्चरल और स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ काफी रेजोनेट करता है। अब दोस्तों ये स्वास्तिका अकेला ही नहीं है, स्वास्तिका के अलावा भी कई और रिलीजियस पैटर्न्स माउंट कैलाश के ऊपर देखे गए। जैसे इन सैटेलाइट इमेजेस में आप देख सकते हैं कि माउंटेन के ऊपर लॉर्ड शिवा का फेस और ओम का सिंबल दिखाई दे रहा है। इन इमेजेस ने माउंट कैलाश की स्पिरिचुअल रेपुटेशन को और ज्यादा फ्यूल किया और इस डिस्कशन को जन्म दिया कि परसेप्शन और बिलीफ का क्या कनेक्शन है। और इस चीज को साइंटिफिकली समझने के लिए दोस्तों हमें साइंस का एक वर्ड है पेरिडोलिया, इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। दोस्तों पेरिडोलिया एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें हमारा ब्रेन रैंडम चीजों में भी फेमिलियर पैटर्न्स को ढूंढता है। जस्ट लाइक जैसे आप कभी आसमान में बादलों को देखोगे तो आपको नोटिस आएगा कि अरे यार ये तो उसके चेहरे जैसे दिख रहा है, अरे यार ये तो उसके चेहरे जैसे दिख रहा है, अरे यार ये तो गणेश जी जैसा दिख रहा है, अरे यार ये तो घोड़ा दिख रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारा साइकोलॉजिकल ह्यूमन
ब्रेन है। और माउंट कैलाश के केस में पेरेइडोलिया एक्सप्लेन कर सकता है कि कुछ लोग कैसे माउंटेन के नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में रिलीजियस सिंबल्स या फिर फेसेस को देख पाते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और स्पिरिचुअल बिलीफ से कंडीशनड होता है दोस्तों, वो भाटे, बर्फ और परछाइयों के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को मीनिंगफुल शेप्स के रूप में इंटरप्रेट करता है। माउंट कैलाश का ये विजुअल फिनोमेना हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे परसेप्शन, बिलीफ और नेचुरल प्रोसेसेस मिलकर हम ह्यूमंस के लिए एक मीनिंगफुल परसेप्शन क्रिएट करते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे साइंटिफिक डिस्कवरी और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन दोनों के लिए रिच है, ऑफन अनएक्सपेक्टेड वेज में। और माउंट कैलाश दोस्तों ये सबूत है या फिर प्राइम एग्जांपल है इस चीज का कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलकर साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।